ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स भारत के लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी पार्टी हल्दीराम नमकीन के बिना अधूरी सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत 100 रुपए के साथ एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई थी। कई बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर ही होती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति ही आने वाली पीढ़ियों को कोई खास विरासत देकर जाता है। ऐसा ही ब्रांड है अपना हल्दीराम। तो आखिर कैसे शुरुआत हुई हल्दीराम की, कैसे ये बीकानेर से निकलकर पूरे देश में फैला और कैसे आज बन गया है देश का पॉपुलर ब्रांड। आज हम यही सब जानेंगे देसी फाइट के इस एपिसोड में। शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर शहर के एक बनिया परिवार से। तनसुख दास और उनके बेटे भीखाराम अग्रवाल ने भीखाराम चांदमल नाम से एक भुजिया नमकीन की दुकान खोली। फिर सन 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। कम उम्र में ही वे घर और दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे और जल्द ही उन्होंने भुजिया बनाना भी सीख लिया। फिर 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी तो हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। हल्दीराम ने ध्यान दिया कि उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास अलग नहीं थी। वे भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, पर इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए भुजिया में मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। इससे हुआ ये कि उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी जायकेदार और अलग हो गई और लोगों को पसंद भी आने लगी। समय के साथ परिवार बढ़ा और पारिवारिक झगड़े उन्हें परेशान करने लगे। आखिर हल्दीराम ने परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया, मगर अलग होने पर उन्हें पारिवारिक व्यापार से कुछ नहीं मिला। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक बचपन के दोस्त से मिले 100 रुपए से एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचना भी शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के समान थी। हल्दीराम ने उसका रूप बदलकर एकदम पतली भुजिया बना डाली, जो बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी और बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया और फिर यहाँ से शुरू हुआ हल्दीराम का सफर। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने व्यापार को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसी के चलते एक बार जब वो कोलकाता में एक शादी में गए तो अपने साथ भुजिया लेकर गए। वहाँ उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया और उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। हल्दीराम को ये बात सही लगी और उन्होंने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। इसके बाद उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला और कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। पहले साल 1970 में नागपुर में स्टोर खोला गया और साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे और देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ विदेशों में भी इन्होंने अपना व्यापार फैला दिया और जल्द ही इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को पॉपुलर ब्रांड बना दिया। हल्दीराम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके ही इस्तेमाल करता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स सभी बेकरी और रिटेल स्टोर पर आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा ये खुद की मार्केटिंग के मॉडर्न मेथड से जोड़ते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत भी अन्य कंपनियों की तुलना में कम है। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ बढ़ रहा था। साल 2003 में इन्होंने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया और आज लगभग 80 देशों में इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हल्दीराम ने हमेशा ही अच्छा वक्त देखा। इनके भी बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आए। जैसे साल 2015 में कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा इनके प्रोडक्ट्स में कीटनाशक की ज्यादा मात्रा की बात कहे जाने के बाद इसे अपने देश में बैन कर दिया था।
इसकी वजह से हल्दीराम की क्वालिटी पर थोड़े सवाल उठने लगे थे और उनकी इमेज पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन बाद में एक एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी। इसके लिए कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की गई थी और पाया गया कि हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट्स इंसेक्टिसाइड लिमिट के अंदर हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। इसके बाद कंपनी ने फिर से खुद को संभाला और पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट से अपनी एक अलग खास पहचान बनाई। अब जैसा कि कंपनी पूरे देश में अपने प्रोडक्ट्स दे रही थी, तो आगे और ज्यादा वैरायटी के लिए कंपनी के बिजनेस को जियोग्राफिकली देश के 3 हिस्सों में बांट दिया गया। साउथ और ईस्ट का बिजनेस कोलकाता स्थित हल्दीराम भुजियावाला के पास, वेस्ट का बिजनेस नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पास है और वहीं नॉर्थ का बिजनेस दिल्ली में हल्दीराम स्नैक एंड एथनिक फूड्स के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी कंपनी दिल्ली की है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेस्टोरेंट बिजनेस को छोड़ दिया जाए तो 2 फर्मों दिल्ली स्थित हल्दीराम एथनिक फूड्स और एसोसिएट्स और नागपुर स्थित हल्दीराम के फूड इंटरनेशनल और एसोसिएट्स की वैल्यू लगभग $3 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7,130 करोड़ रुपए था। कहा जाता है कि इसने बिजनेस के मामले में 2 अमेरिकी फास्ट फूड कॉम्पिटिटिव कंपनीज डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स के कंबाइंड टर्नओवर को भी पीछे छोड़ दिया है। हल्दीराम ब्रांड में लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार की स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स के साथ 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे देसी फाइट के इस चैनल को।